हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करें 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आज से हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। इस कोर्स को पढ़ने में पूरे 3 महीने का टाइम लगता है। ओके, आज हम लोग इसे ही स्टार्ट करें। तो फर्स्ट है हमारा कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डज विथ द स्टडी ऑफ कार्बन इट्स कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंदर कार्बन एवं उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे ही कार्बनिक रसायन कहते हैं। सिंपल है, इसे आप लोग नोट करके याद कर लीजिएगा। ओके, और ये क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दूसरा, दी कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग कार्बन आर गुड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब जिसमें कार्बन उपस्थित हो वही कार्बनिक यौगिक कहलाता है। ओके, नोट करने वाली बात क्या है, कार्बन के ऑक्साइड CO2 एंड CO, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आदि यौगिकों में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद भी ये मतलब कुछ नोट हैं अपवाद जो कार्बनिक यौगिक नहीं है और अकार्बनिक यौगिक कहा जाता है। इन यौगिकों का अध्ययन अकार्बनिक रसायन में किया जाता है। ओके, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का संकेत ये C है, इसका क्या होता है, C होता है इसका सिंबल। ओके, कार्बन का, और इसका एक नॉन मेटल है, ये एक नॉन मेटल है। और क्या है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 6। और फिर ये द्रव्यमान संख्या कितना होता है, एटॉमिक मास। इसी एटॉमिक की जगह पर मास लगा देंगे तो ये 12 हो जाएगा। ओके, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और इसमें प्रोटॉन की संख्या कितना होता है, 6 होता है। एन की संख्या कितना होता है, 778 होता है, 678। और एटॉमिक मास 12 U होता है। ओके, ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना रहता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास K में L या तो K में 2 और L में 4 और यह 1s² 2s² 2p², इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इसकी संयोजी 4 होता है, संयोजकता 4 होता है। वैलेंसी आवर्त सारणी में स्थान कितना है, वर्ग में 4 है और आवर्त में 2 है। और ये समस्थानिक क्या है 6 और यहाँ पर 12, यहाँ पर 6, तो ये 6 12, जहाँ पर क्या हम लिखेंगे EPN 666। ओके, इसे आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। प्राकृतिक में प्राप्ति भी दिया हुआ है यहाँ पर। कार्बन 2 अवस्था में पाए जाते हैं, एक स्वतंत्र अवस्था फ्री स्टेट और एक कॉम्बाइंड स्टेट मतलब संयुक्त। जीवन का जैव शक्ति का सिद्धांत विजुअल फोर्स दी और एक की। ओके, इसे आप लोग इस सिद्धांत का प्रतिपादन बर्जिलियस ने 1815 ईस्वी में किया था। ओके, इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक पदार्थ की प्राप्ति केवल सजीवों से ही संभव है तथा इसका निर्माण अदृश्य शक्ति द्वारा होती है। मतलब अदृश्य शक्ति नहीं कुछ होता है, देवीय शक्ति जिसे बोलते हैं, जो प्रकृति के द्वारा अपने आप होता है। ओके, इसे आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में मतलब प्रैक्टिकल के द्वारा लैब में निर्मित किया जा सकता है। ओके, और नोट करने वाली क्या बात है, वोहलर ने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया कार्बनिक यौगिकों को सभी प्रयोगशाला में जैव शक्ति के सिद्धांत को अमान्य साबित कर दिया। वोहलर ने प्रयोगशाला को अमोनियम साइनेट को गर्म करने वाला आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। ओके, मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि नोट बहुत अच्छा है। नोट आप लोग पक्का प्लीज़ अपने नोटबुक में कीजिएगा, नोट बहुत अच्छा है। ओके, कितनी बार हमने आपको समझाया है, ठीक है। फिर इसे हम लोग देख सकते हैं, ये क्या है NH4CNO, इसे हम लोग हीट करेंगे। ओके, तो ये हीट करने पर हमें क्या देगा, NH2CONH2 परमानेंट मेथड है। ओके, प्रयोगशाला में निर्मित सबसे पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यूरिया। ओके, इसे आप लोग अच्छी तरीके। उसके बाद कोल्वो ने एक्ट्रेस अम्ल जिसे CH3COOH बोलते हैं, इसका सिंबल है। एक बाय मीथेन, मीथेन को क्या बोलते हैं, मीथेन का सिंबल क्या होता है, CH4 होता है। ओके, ये मान हुआ था। ओके, और अब इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। और VVI, ये VVI है, कार्बन के सर्वप्रथम संख्या में यौगिक होने का मुख्य कारण क्या है, ये VVI है। ये आया था हमारे एग्जाम में। ओके, इसे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। स्वबंधन का गुण क्या होता है, स्वबंधन जैसे में यहाँ पर चारों बगल बंधन होता है उसे ही स्वबंधन कहते हैं। ओके,
इसे ही सौबंधन कहते हैं। चतुसंयोजकता भी याद कर लीजिएगा। चतुसंयोजकता मतलब चारों ओर होता है, वो से चतुसंयोजकता बोलते हैं। ओके, इम्पोर्टेंट क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग पक्का नोट कर लीजिएगा। सहसंयोजकता बंधन, कोवेलेंट बॉन्ड, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। सहसंयोजक बंधन 2E की साझेदारी कैसे होती है, एकल बंधन में होती है। तो जैसे ये 4E की साझेदारी डबल बंध में होती है, डबल बॉन्ड में, तो ये और 6E की साझेदारी ऐसे होती है। इसे आप लोग अच्छी तरीके से वीडियो को खोज करके नोट कर लीजिएगा। ओके, अब हम लोग H2 का निर्माण देखते हैं। जैसे में H2 का निर्माण कैसे होता है, तो ये H हो गया और यहाँ पर भी H हो गया। तो ये क्या करेगा, ये दोनों को ले लेगा और फिर इसमें भी ये दोनों को ले लेगा। ओके, तो इससे क्या बनेगा, ये दोनों तो एक दोनों में आ गया, तो H बच गया, तो H और ये H से H2 का निर्माण होता है हाइड्रोजन का। ओके, मीथेन का निर्माण देखते हैं। तो मीथेन का निर्माण कैसे होता है, मीथेन का सिंबल क्या होता है, CH4। ओके, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर C। ओके, तो ये इसके साथ कर लिया, ये इसके साथ कंबाइन कर लिया, ये इसके साथ कंबाइन, ये इसके साथ कंबाइन कर लिया। ओके, बच गया बीच में C। तो ये कैसे हो जाएगा, C और डॉट 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 और यहाँ पर चारों बगल H H बच जाएगा। ओके, इसी प्रकार मीथेन का निर्माण होता है। ओके, नाइट्रोजन का निर्माण देख लेते हैं। इथाइन का निर्माण कितना होता है, इथाइन का C2H2। तो यहाँ पर H हो गया और यहाँ पर C हो गया, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3 C और यहाँ पर डॉट H। ओके, तो ये इस दोनों को ले लिया और फिर ये इस तीनों के साथ कर लिया और फिर ये H के साथ। तो इसी प्रकार निर्माण होता है। सहसंयोजकता बंधन के प्रकार, ध्रुवीय सहसंयोजकता, ओके, और असंयोजकता। जैसे में ये देखिए H2O है, ध्रुवीय संयोजकता का, तो ये क्या हो जाएगा, H और ये प्लस S और ये H माइनस S। तो इस दोनों के साथ कंबाइन करके क्या बनेगा, O माइनस S। ओके, इसे आप लोग अच्छी तरीके से नोट कीजिएगा। सहसंयोजक यौगिक क्या है, सहसंयोजक यौगिकों का गुण है। ओके, हीरा डायमंड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हीरा देखिए, विश्व में सर्वाधिक हीरा दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, यह नोट करने वाली बात है। और ये हीरा का कितना होता है, तो ये देखिए यहाँ पर C हो गया और फिर यहाँ पर ये C हो गया और यहाँ पर इसका हीरा का ये सिंबल है। ओके, फिगर है यही। इसी प्रकार कार्बन से हीरा बनता है। ओके, कार्बन को जब बहुत ज़्यादा हम लोग रिएक्शन कर देते हैं ना, तो इससे हीरा का निर्माण होता है। यह विद्युत का कुचालक होता है। यह विद्युत विशिष्ट गुरुत्व इतना होता है, इसका पूर्णांक नोट बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। इसे आप लोग पक्का अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा, बहुत काम आने वाला है आप लोगों को। हीरा में पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। हीरा का दुनिया का सबसे कठोर माना जाता है। हीरा का ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। जैसे में ये C और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग हीट करेंगे तो ये क्या बनेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ओके, इसे आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। ग्रेफाइट, हीरा का निर्माण, पत्थरों एवं हीरा को काटने से आभूषण बनाने में हीरा का उपयोग किसमें किया जाता है, ये और ये सभी है। ओके, अब हम लोग ग्रेफाइट के बारे में समझ लेते हैं। ग्रेफाइट, यह भी प्रत्येक टेरेपन फलक एक दूसरे में बॉन्डों बल द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे में ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओके, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये ओके, तो ये सभी बंधन में जुड़े रहते हैं। ओके, फ्लोरीन तक ही हम लोग ग्रेफाइट का यूज तक रहने देते हैं। ओके, आज का आप लोगों का क्या होमवर्क है, आज का आप लोगों का होमवर्क है, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, फ्लोरीन तक। और आज का आप लोगों का होमवर्क है आप लोगों को
आज आप लोगों का मीथेन का सिंबल लिखना है कमेंट में। ओके, मीथेन का यही आप लोगों का कमेंट में लिखना है। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, डिसलाइक भी आप कर सकते हैं आपको अच्छा नहीं लगे तो। ओके, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू फ्रेंड्स।